पहले चलते हैं गौरी के पास, जो हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम से जुड़ रही हैं। और गौरी इज़ गोइंग टू टेक अस थ्रू द एंटायर जर्नी, कहाँ से ये शुरू हुआ इशू, ये बात, और आज तक की जो पूरा जर्नी रहा है। गौरी हमें एक रिफ्रेशर कोर्स देने वाली है। गौरी जी बिल्कुल तन्वी, ये राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में हम अपने दर्शकों को थोड़ा बता देते हैं। ये आखिर शुरू कैसे हुआ, क्या अहम पड़ाव रहे, कितने सालों से लगातार ये देश की एक तरीके से राजनीति का भी केंद्र बना हुआ है। हम बताते हैं अपने दर्शकों को कि 1949 से 1959 यानी 10 सालों का जो टाइम पीरियड था, उधर उस वक्त में क्या अहम चीज़ें हुई। पहली अहम चीज़ जो कि हुई थी इन 10 सालों के बीच में वो ये थी कि जो बाबरी मस्जिद, जो कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच एक विवाद का विषय था, वहां पर रामलला की एक मूर्ति को स्थापित कर दिया गया, जिसके बाद दोनों पक्ष, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, काफी नाराजगी उनमें हुई और दोनों ही पक्ष कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने कोई पक्ष पे फैसला तो नहीं दिया, मगर ये जरूर आदेश दिया कि जो विवादित स्थल है वहां पर ताला लगा दिया जाए, यानी कि ना तो मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर जा सकते थे और ना ही हिंदू समुदाय के लोग। एक और अहम चीज जो इस पूरे मामले में उभरी वो ये थी कि निर्मोही अखाड़ा, वो भी कोर्ट का उन्होंने भी रुख किया और एक तीसरे पक्ष के रूप में इस पूरे मामले में उभरा। निर्मोही अखाड़े ने भी अपने तरफ से इस पूरे विवादित स्थल पर मालिकाना हक जताया। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं 1984 यानी 1984 में क्या हुआ। हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद ने एक देशव्यापी बड़ा कैंपेन छेड़ा राम मंदिर बनाने के लिए उसी विवादित स्थल पर। और ये जो कैंपेन था, उस समय की नई नवेली पार्टी भाजपा का पूरी तरीके से समर्थन इस आंदोलन को मिला हुआ था और ये जो पूरा आंदोलन था वो धीरे धीरे तेजी पकड़ने लगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं 1986 यानी 2 साल बाद क्या हुआ। 1986 में एक बहुत अहम फैसला आया फैजाबाद कोर्ट की तरफ से, जहां की बोला गया कि हिंदू समुदाय को अनुमति होगी उस विवादित स्थल के अंदर जाकर पूजा करने की। अभी तक आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि उस विवादित स्थल पर ताला लगा हुआ था, मगर ये एक बड़ा फैसला आया फैजाबाद कोर्ट की तरफ से। ये जाहिर सी बात है, मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम पक्ष को ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसके अगेंस्ट अपनी बात को और ज़्यादा पुरजोर ढंग से रखने के लिए बाबरी मॉस्क एक्शन कमेटी का गठन किया गया मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं 3 साल बाद 1989 में क्या हुआ। 1989 में विश्व हिंदू परिषद, जिसने कि पूरे देश में राम मंदिर बनाने के लिए एक मुहिम छेड़ रखी थी, उन्होंने उस विवादित स्थल के पास ही एक राम मंदिर की नींव रख दी, जो कि एक तरीके से सांकेतिक तरीका था ये जताने का कि उस जमीन पर हमारा हक है, ये बताने के लिए। उसके बाद अगले ही साल एक बहुत ही अहम घटना हुई, जिसके बाद ये पूरी की पूरी जो मुहिम छेड़ी गई थी राम मंदिर को बनाने के लिए, उसने कैसे राजनीतिक रंग ले लिया और देश की राजनीति में किस तरीके से ये एक बहुत ही अहम किरदार बन गया ये पूरा आंदोलन, वो बताते हैं आपको। 1990 सितंबर में उस समय के भाजपा प्रमुख लालकृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकालने का मन बनाया, जो कि गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक जानी थी। ये रथ यात्रा जो निकाली जानी थी, वो आडवाणी ने मकसद ये बताया कि लोगों को जागरूक करना है राम मंदिर के बारे में, राम मंदिर आंदोलन के बारे में, उस विवादित स्थल के बारे में। हालांकि उसके पीछे कई सारी राजनीतिक मंशाएं भी थीं। नवंबर में जो आडवाणी की रथ यात्रा थी वो बिहार के समस्तीपुर में रोक दी गई और उस समय के तत्कालीन बिहार सीएम लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। पूरी रथ यात्रा के बाद पूरे देश में कई सांप्रदायिक दंगे भी भड़के, कई लोगों की जान भी चली गई, मगर जो एक कहीं ना कहीं राजनीतिक मकसद था इस पूरे आंदोलन को एक राजनीतिक रंग देने का, वो पूरा होता हुआ दिखाई दिया। फिर 2 साल बाद एक सबसे विवादास्पद घटना इस पूरे आंदोलन में हुई, जिसने इस पूरे आंदोलन को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया। दिसंबर 6, 1992 1992 का ये दिन था, जब हजारों की संख्या में कुछ करसेवक पहुंचे अयोध्या और वो जो विवादित ढांचा था बाबरी मस्जिद का, उसको ढा दिया गया और जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर दंगे भी भड़के। फिर आपको बताते हैं 10 साल बाद एक अहम मोड़ तब आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुरू की और इलाहाबाद हाई कोर्ट ये इस मामले में ये बात सुन रहा था कि इस पूरे स्थल पे जहाँ पर विवाद छिड़ा हुआ है उस पर आखिर मालिकाना हक किसका है। एक और बहुत ही अहम फैसला, एक अहम ऑर्डर हाई कोर्ट की तरफ से 2002 में आया, वो ये था कि आखिर
इस पूरे स्थल का इतिहास क्या है। इसीलिए पुरातत्व विभाग को निर्देश दिया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दिया गया कि उस स्थल की खुदाई करें और जानने की कोशिश करें कि इतिहास क्या कहता है। क्या वहाँ पे पहले मंदिर था या फिर मस्जिद। आपको याद दिला दें, अपने दर्शकों को याद दिला दें कि पिछले साल जो ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, उसमें भी इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी उसको ध्यान में रखा गया था। ऑलराइट, तो ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर, और उसके बाद सभी जानते हैं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और उस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज ये हो रहा है कि जो वो एक एग्जैक्ट जगह है वहाँ पे राम मंदिर बनेगा, और मुस्लिम्स के लिए एक अलग से जगह निश्चित कर दी गई है जहाँ पे एक मस्जिद बनाया जाएगा, एक मॉस्क बनाई जाएगी। तो ये निर्णय रहा है सुप्रीम कोर्ट का, और उसको अब सब मान रहे हैं। ऑफ कोर्स